भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार खिरा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, कुछ बातें जीवन में गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जब तक आपकी बातें दबी हुई हैं तब तक वो लाख रुपए की बात होती है और निकलने के बाद में उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है। हर व्यक्ति को हर बात बताने की आकुलता होती है, मगर नीतिकारों ने कहा है कि हर व्यक्ति को 9 बातें गुप्त रखना चाहिए। वे कौन सी 9 बातें हैं, उन्हीं बातों पर आज चर्चा करेंगे। नीतिकारों का एक एक वाक्य अनमोल हुआ करता है, चाहे वो विदुर की नीति हो, चाहे वो चाणक्य की नीति हो, चाहे वो शकुनी की नीति हो, या फिर वो शुक्राचार्य की नीति हो। नीतिकार बड़े गूढ़ हुआ करते हैं। वह छोटे से वाक्य में अपना पूरा वाक्य कर जाते हैं। नीतिकारों का एक संकेत मात्र रहता है, समझदार को इशारा काफ़ी और मूर्ख के लिए सहारा भी बेकार। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको एक छोटा सा सूत्र मिलते ही वह सारी बातें समझ जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति के सामने पूरी रामायण बताने पड़ती है और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही अंश, ज्ञान का अंश मिल जाता है और वह समझदारी की बात हो जाती है। उसी प्रकार से हम भी आपके लिए 9 बातें बतलाते हैं जो वास्तविकता में बहुत गूढ़ हैं, रहस्यमय हैं, और रहस्य की बातें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। तो नीतिकारों ने कहा है, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम रहस्यम मंत्र मौषधम तपोदानापमानम चे नौ गोप्याति कार्ये। ये 2 लाइन की कारिका अपने आप में इतना गूढ़ रहस्य बताती है कि समझदार व्यक्ति के लिए अंश भी मिल जाए। तो नीतिकारों ने कहा, आयु, कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी आयु नहीं बताना चाहिए। जब किसी ने पूछा आपकी आयु, आपने कहा 42 साल। सामने वाला कहा, अच्छा 42 साल, आप 42 साल के लगते नहीं हैं। भाई आश्चर्य करेगा कि मैं तो समझ रहा था आप 50-60 के होंगे, आप 42 साल बता रहे हैं। भाई आश्चर्य करेगा, वहीं आपको टोक लग जाएगी, आपके शरीर की सुंदरता धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त हो जाएगी। कभी भी किसी को अपनी आयु ना बताएं। वित्तम, अपने धन को, धन का रहस्य बताने से कई लोगों की नज़र हमारे धन पर लग जाती है। आपने देखा गौतम अडानी 4 महीना पहले, 5 महीने पहले नंबर 1 था, लेकिन जब से वह आपकी अदालत में आए और जब लोगों ने उनका ब्यौरा सुना कि आप 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 दिन में इतना कमाते हैं, उसी समय से उनका गिरना प्रारंभ हो गया। जिस समय उनके धन का ब्यौरा खुला, उनकी आमदनी खुली, और उसी समय से आज वो 21वें नंबर पर चले गए हैं। कहने का तात्पर्य, कभी भी अपनी धन किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरा सूत्र है गृह छिद्रम,
यदि आपके घर में कोई छिद्र है, कलंक है, कोई कमजोरी है, तो वह किसी को नहीं बताना चाहिए। बताने से जैसे छेद छोटा होता है लेकिन उसमें से पानी रिसना प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे वह छोटा सा छेद इतनी बड़ी नाव को डुबो देता है। इसलिए गृह छिद्रम, कभी भी अपने घर की कमजोरी को बाहर नहीं बताना। इन बातों को ध्यान से सुनना, ये नीतिकारों के वाक्य हैं। एक एक वाक्य में एक एक सागर समाया हुआ है। अगला है रहस्यम। कोई रहस्य की बात है, सारे मोहल्ले में नहीं बताना। जो बात किसी को ना बताई जाए वो रहस्य कहलाता है। कुछ बातें ऐसी भी हुआ करती जो किसी को नहीं बताई जाती हैं, लेकिन हमको बताने की आकुलता होती है। कई व्यक्तियों के पेट बहुत कमज़ोर हुआ करते हैं। जब तक वो दूसरे को बात ना बता दे तब तक वो बेचैन बने रहते हैं, उनके पेट में दर्द होता रहता है। और जैसे ही वो किसी को बात बताते हैं उनके पेट का दर्द ठीक हो जाता है। रहस्य, जो गुप्त बातें होती हैं, गोपनीय बातें होती हैं, उनको रहस्य बोलते हैं। तो ऐसे रहस्य की बात भी हर व्यक्ति के सामने नहीं बताना। और जिसका मन चंचल है, चंचल मन वाले को तो कुछ नहीं बताना। जो छली कपटी मायाचारी है उसको भी नहीं बताना। जिसको बात बात पे गुस्सा आ जाए उसको भी नहीं बताना। अगला बोलते नीतिकार मंत्र। यदि किसी साधु ने दया करके, अनुकंपा करके आपको कोई मंत्र दिया है, आपने कहा महाराज जी हम व्यापार से परेशान हैं, हम बीमारी से परेशान हैं, हम घर के कलह से परेशान हैं, और किसी साधु ने आपको आशीर्वाद के रूप में कोई मंत्र दिया और आपने मंत्र को उजागर कर दिया। मंत्र के उजागर होते ही उसका अतिशय कमज़ोर हो जाएगा। मंत्र का भेद खुलने से उसका रहस्य कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो आपको फलीभूत नहीं होगा। इसलिए मंत्र को गुप्त जाप करोगे, गुप्त साधना करोगे, तब कहीं जा कर के वो फलीभूत होगा। कई लोगों के पास में मंत्र होते हैं, भाई गुरु के पास तो आते हैं, लेकिन किसी ने पूछा क्यों भाई कौन सा मंत्र दिया? हमको तो महाराज जी ने छोटा सा मंत्र दिया था, ये तुमको पहले से ही याद था। आपने गुरु के आशीर्वाद को बहुत छोटा बना दिया। जो आपके लिए इतना अनमोल चीज़ दी थी, गुरु के द्वारा दिया हुआ छोटा सा वाक्य भी रहस्य होता है। तो मंत्र, किसी साधु ने आपको मंत्र दिया उसको सभी के सामने उजागर नहीं करना। औषधि, औषधि का मतलब होता है कोई औषध है, कभी किसी को बता करके औषध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भी अपने आप में एक रहस्य है। यदि आपने औषध का रहस्य खोल दिया तो वह काम नहीं करेगा। किसी व्यक्ति के पेट में दर्द था और उसने कहा हम आपको एक गोली देते हैं, और उसने गोली दी और गोली खाते ही उसको आराम मिल गया। जब उसने पूछा भाई ये गोली किस चीज़ की थी, उसने कहा कुछ नहीं, अजवाइन की गोली थी। अजवाइन की गोली? अजवाइन तो हम बहुत खाते हैं। जब तक उसे पता नहीं था तब जाकर के वो काम करी। यदि उसे पता होता कि अजवाइन है, अरे अजवाइन से पेट का दर्द ठीक होता क्या? तो ऐसी औषधियाँ किसी को नहीं बता करके देना। और किसी ने आपको औषधि दी, डॉक्टर ने लिख करके, बस सबके सामने उजागर नहीं करना। औषध हमेशा छिपा करके खाना चाहिए। कई व्यक्ति यूँ लेंगे हाथ में, जैसे दो चार लोगों को दिखा दे तब कहते हैं हाँ दवाई, दवाई खा रहा है, दवाई, गोली खा रहा है, गोली, सबको दिखाएंगे। अरे हमेशा औषधि को गुप्त लेना चाहिए, कभी भी किसी के सामने औषध नहीं लेना चाहिए। यदि आपने किसी के सामने औषध ली तो सामने वाले को पता चल जाएगा आप बीमार रहते हैं, आप किसी बीमारी की, डिप्रेशन की दवाई खाते हैं। इसलिए हमेशा औषध गुप्त होना चाहिए, एकांत में औषध लेना चाहिए। और अगला है तप। कई व्यक्ति आकर के बोलते हैं महाराज जी पहले हम बहुत उपवास करते थे, बहुत एकासन करते थे, अब नहीं होता हमसे। कारण आपने अपने तप को सभी के सामने उजागर कर दिया।
हमने कई व्यक्ति देखे हैं पयूषण पर में वो 10 दिन के उपवास करते हैं, 10 दिन के एकासन करते हैं। पार ना होते ही जब उनका सम्मान होता है तो वो एक जगह नहीं 5-5 जगह सम्मान करवाते हैं। क्यों? मैंने 10 उपवास किए, मैंने 10 उपवास किए, मैंने ऐसा किया। वह अहंकार में आ जाते हैं और उसी दिन से उनके शरीर की क्षीणता प्रारंभ हो जाती है। फिर कभी वो जीवन में कभी भी एकासन नहीं कर पाते हैं। उपवास की तो बात दूर है। तो अपने तप को सभी के सामने उजागर नहीं करना, सभी को उसका बखान नहीं देना। सभी के सामने बताने से आपने तो बता दिया मैंने उपवास किए थे, 10 उपवास किए, 10 उपवास किए, लेकिन वो रहस्य बताने से आपके शरीर की क्षीणता कम हो जाएगी। दानम, आपने क्या दिया? दान हमेशा छिपा करके देना, लेकिन वर्तमान में तो दान को छपा करके देते हैं। 21 रुपये भी देंगे तो पर्ची कटवाएंगे। लोग क्षेत्रों पे जाएंगे, मंडोला अस्थायी क्षेत्र पर आते हैं, चांदी का छत्र लेते हैं, भाई 21 रुपये की पर्ची काट दो। अरे भाई आप 21 रुपये गुल्लक में डाल देते, नहीं आपको 11 रुपये की पर्ची चाहिए, 21 रुपये की पर्ची चाहिए। तो ऐसा करने से दान को जितना जितना उजागर करेंगे, पूज्य गुरुदेव बोलते हैं दान हमेशा छिपा करके दीजिए। जो लोग छिपा करके दान देते हैं उनके रहस्य छिपे रहते हैं। उन्हीं व्यक्ति को गुप्त खजाने मिलते हैं, उन्हीं व्यक्तियों की बातें गुप्त रहती हैं जो गुप्त दान देते हैं। इसलिए प्रयास करें हर जगह। अब तो व्यक्ति पंखे पे नाम लिखवाता है, तीनों पाखड़ी पे तीनों बेटों का नाम, बीच में पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, थोड़ी जगह मिली तो पोता पोतियों के नाम। एक पंखड़ी पे वो अपने 3 पीढ़ियाँ लिख देता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि कोई भी सामान देना है गुप्त दीजिए। गुप्त दान करने से ही हमें एक अक्षय प्राप्त होता है। और अगला है अपमान। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, 10 लोगों के सामने उजागर करोगे, आपकी बेइज्जती होगी, आपका नाम खराब होगा, आपका व्यापार खराब होगा, आपका सम्मान खराब होगा। इसलिए किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, उसको समय का इंतज़ार करना चाहिए। हर व्यक्ति का बराबर होता है, लेकिन थोड़ा समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जिसकी सज़ा आप नहीं दे पाते हैं, प्रगति उसकी सज़ा देती है। इसलिए आप किसी को सज़ा मत दीजिए, प्रगति खुद निर्णय कर देगी आप सत्य हैं या झूठ हैं। थोड़ा समय दीजिए, प्रगति अपने आप दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। इसलिए ये 9 बातें जीवन में उतारिए और अपने जीवन को अनमोल बनाइए। अनमोल जीवन है ये, जो हम मिट्टी के भाव पानी में बहता जा रहा है। जीवन है दीपक की जोत, कब जल जाए रे। जीवन है पानी की धार, कब बह जाए रे। और जीवन है पानी की बूंद, कब सूख जाए रे। इसलिए अपने जीवन को अनमोल बनाने के लिए, गुप्त रखने के लिए, एक साथी से जीवन जीने के लिए, एक लोगों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला जीवन, इन 9 बातों के लिए आप जब गुप्त रखेंगे तो आपका जीवन यूँ हो जाएगा, हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा। आप थोड़ी थोड़ी बातों में सम्मान चाहते हैं, मत चाहिए, मत सम्मान की आशा कीजिए। आपके अंदर में योग्यता होगी तो आपका सम्मान 1000 आदमी के बीच में होगा, और यदि आप में योग्यता नहीं होगी तो 4 आदमी भी आपको पहचानने वाले नहीं हैं। आप काम ऐसा कीजिए कि हजारों की भीड़ में आप पहचाने जाएं। लोग आते हैं साधु के साथ 1 मिनट विहार करते हैं, तुरंत मोबाइल निकालते हैं, सेल्फी खींचते हैं और ऐसा बताएंगे मैं महाराज जी के विहार में था, महाराज जी के बिहार में था। मात्र 1 मिनट के लिए आप आए, फोटो खींचा और घर चलते बने। इससे आपने बहुत बड़ा दोष लगा लिया। आपने साधु का बिहार तो कराया नहीं, आपने साधु की भैया वित्ती की नहीं, आपने साधु की सेवा की नहीं, आपने साधु को आहार दिया नहीं, और आपने वैसे फोटो डाल दिए जो नहीं थे। आपने वो बनने का प्रयास किया।
नहीं थे। इसलिए साधुओं की सेवा करें, भगवान का पूजा पाठ अभिषेक करें। और अभिषेक करना अपने आप में एक ऐसा पुण्य का संचय का भंडार है। अभिषेक करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जैन व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं होता, और दुखी है तो जैन नहीं है। जैन व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं होता, और दुखी हो रहा है इसका मतलब वो जैन नहीं है, जैन के नाम पर कलंक है। कई व्यक्ति रात में खाते हैं, शराब पीते हैं, मांस मच्छी अंडे का सेवन करते हैं और अपने आप को जैन बोलते हैं। वो व्यक्ति जैन नहीं है, वह व्यक्ति नाम का जैन होगा और जैन के नाम पे कलंक होगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दुख उठाता है और एक दिन उसका यश अपयश में बदल जाता है और उसे दर दर की ठोकरें खाने पड़ती हैं, दरिद्रता की नौबत पे आ जाता है। फिर बोलता, भाई मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है, मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया, मैं कैसा था आज कैसा हो गया। तेरा पुण्य क्षीण हो गया, बस पुण्य क्षीण हो गया। और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो रावण की विद्याएं भी हाथ में रखी रह जाती हैं। और जब राम का पुण्य का उदय आता है, राम यूँ करते हैं, सारे शस्त्र आते जाते हैं, धीरे धीरे राम की विजय हो जाती है। आपने 9 बातों को सुना, इन 9 बातों को गुप्त रखिए, आपका जीवन अनमोल बनेगा, अक्षय बनेगा और ऐतिहासिक जीवन बनेगा। बोले महावीर भगवान की।